हेलो एंड वेलकम टू द मैथमेटिक्स। आज हम हमारी सेल बायोलॉजी सीरीज़ का सबसे पहला चैप्टर देखेंगे विच इज़ द डिस्कवरी ऑफ द सेल। इसमें हम बहुत ही बेसिक चीज़ें दिखने वाले हैं। इसमें हम दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ थोड़ा बहुत हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में एक बुक पब्लिश किया था और माइक्रोग्राफिया नाम का, और ये कंपाइलेशन ऑफ एसेज था। मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे एसेज का कंपाइलेशन करके इन्होंने एक बुक पब्लिश किया था। तो इसमें एक एसे था जो कि सेल के ऊपर था। तो इन्होंने जो सैंपल लिया था माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करने के लिए, ये फ्रॉम द कॉर्क टिश्यू ऑफ द प्लांट, मतलब कि प्लांट के कॉर्क टिश्यू से इन्होंने एक सैंपल कलेक्ट किया था और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप इन्होंने ऑब्जर्व किया था। एक यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने एक डिज़ाइन किया था माइक्रोस्कोप का और इसको किसी इंस्ट्रूमेंट मेकर से बनवा के लिया था और इसी माइक्रोस्कोप से इन्होंने इसका सैंपल्स का ऑब्जर्वेशन किया था। तो ये जो कॉर्क टिश्यू होता है ये एक डेड प्लांट टिश्यू होता है, डेड टाइप का प्लांट टिश्यू होता है। मतलब कि इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो अलाइव नहीं होते, मतलब कि डेड सेल से बना हुआ टिश्यू होता है। तो इस वजह से हम इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नहीं बोलते। तो इन्होंने जब सैंपल देखा तो उनको ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखा उसके अंदर। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हम देख सकते हैं कि कंपार्टमेंट्स है छोटे छोटे। तो ये जो कंपार्टमेंट्स है ये हनीकॉम लाइक कंपार्टमेंट दिखते हैं हमें, तो उनको भी वैसे ही दिखे थे। तो इस वजह से इन्होंने लैटिन नेम से सेलुला से सेल ऐसा नाम दिया था। तो सेल का सही मीनिंग होता है रूम। तो इनको ये स्ट्रक्चर्स रूम के जैसे दिखे थे, इस वजह से इसे सेल बोलते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट है जो कि एंटोन वॉन लीवेनहॉक। तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक जो है, तो ये जो एंटोन वॉन लीवेनहॉक है इन्होंने 1670s में एक इनका जो रिसर्च है ये पब्लिक के सामने लाया था। तो ये एक्चुअल में एक कपड़े के बिज़नेस में थे। तो इनको जो कपड़ा है, तो कपड़े के अंदर जो फाइबर्स होते हैं ये फाइबर के बारे में अडल्ट्रेशन है, इसमें अडल्ट्रेशन है, तो कपड़े के अंदर कितना अडल्ट्रेशन है ये फाइंड आउट करना था। तो कपड़े के अंदर अडल्ट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए इनको एक अच्छे से माइक्रोस्कोप की ज़रूरत थी। तो ये माइक्रोस्कोप इन्होंने खुद से डेवलप किया था। इनको और एक कुछ स्किल्स आती थी, उसमें थी कि पॉलिशिंग ऑफ ग्लासेस। तो पॉलिशिंग ऑफ ग्लासेस की हेल्प से इन्होंने एक बहुत ही अच्छे टाइप का कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेवलप किया था। तो इसका मैग्निफिकेशन था 300x। तो ये जो है एंटोन वॉन लीवेनहॉक, तो ये पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने कि लिविंग सेल को अंडर द माइक्रोस्कोप सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। तो ये ऑब्जर्व जब किया था इन्होंने, तो ऐसा बहुत सी जगह पे आपको मेंशन मिलेगा कि एक सॉइल के अंदर जो ट्यूब फंसी रहती है सॉइल के अंदर, और उसमें जब रेन वाटर आके गिरता है तो वो जो ट्यूब में से रेन वाटर निकाल के इन्होंने सैंपल कलेक्ट करके उसमें देखे थे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इन्होंने बैक्टीरियाज को, प्रोटोजोआ, स्पर्म सेल और रेड ब्लड सेल को भी ऑब्जर्व किया है। इसी वजह से हम इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, तो इसका आंसर होना चाहिए एंटोन वैन लीवेनहॉक। तो इसके बाद हम देखेंगे सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी 1830s में पब्लिश हुई थी। तो सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट का जो वर्क है उससे निकलती है। तो इसमें है मैथियस चिल्ड्रन और बाद में थियोडर स्वान। तो ये दो साइंटिस्ट है, इनका जो वर्क है, इनके वर्क से हमें सेल थ्योरी मिली थी। तो सेल थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब कि कोई भी लिविंग चीज़ हमें दिखती है तो उसके अंदर सेल होनी चाहिए। हमें कोई भी अगर लिविंग चीज़ दिखती है तो उस लिविंग चीज़ के अंदर सेल का होना ज़रूरी है। अगर उसके अंदर सेल नहीं है तो उसे हम लिविंग क्रिएचर नहीं बोलते। तो इसी वजह से सेल थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और दूसरा पॉइंट है द सेल इज़ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब आप कहीं पे भी लाइफ ढूंढोगे,
मतलब कि कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखोगे या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो अगर आप देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर किससे बना है, मतलब कि हमारे घर जो होते हैं तो इसके दीवार में जब ईंट एक एक ईंट से हमारा घर बन जाता है, तो घर का जो स्ट्रक्चर है बेसिक यूनिट, तो स्ट्रक्चरल यूनिट, तो इसे हम ईंट को कहेंगे स्ट्रक्चरल यूनिट। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर हमारी जो पूरी बॉडी है ये किस चीज़ से बनती है, ये सेल से बनते हैं। और इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, तो ये हमारे बॉडी के फंक्शन कंटिन्यू करके रखते हैं। तो ये फंक्शनल यूनिट भी है हमारी बॉडी का। इस वजह से हम सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो किसी भी सेल के लिए, तो थर्ड पॉइंट है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो किसी भी सेल के लिए, किसी भी सेल को जन्म लेने के लिए प्री एग्जिस्टिंग सेल का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया, तो इस बैक्टीरिया का डिवीजन होने के बाद इस बैक्टीरिया से 2 सेल बन जाएगी। तो ये जो 2 है, तो एक बैक्टीरिया से 2 जब मल्टीप्लाई होकर 2 बैक्टीरियाज बन जाते हैं, तो इसको ये और एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस होने के लिए प्री एग्जिस्टिंग सेल का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये 3 पॉइंट है सेल थ्योरी के। नंबर 1 इज़ ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। Second point is the cell is basic structural and functional unit of life, and third point is all cells arise from pre-existing cells। तो इम्पैक्ट ऑफ सेल डिस्कवरी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज जो भी हम मॉडर्न मेडिसिन या किसी भी मॉडर्न सर्जरी को लेते हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें जब आती है, आज के रिसर्च पेपर जितने पब्लिश है, बायोलॉजिकल रिसर्च पेपर्स, तो ये सेल पता होने के बाद ही हमें पता चलते हैं। मतलब कि कोई भी आप मेडिसिन खाते हैं तो हमें ये पता होता है कि ये किस सेल के साथ इंटरेक्ट करने वाला है, तो ये सेल के डिस्कवरी के बाद ही पॉसिबल हो पाया है। तो सेल डिस्कवरी ने बहुत सारा रिवॉल्यूशन लाया है बायोलॉजिकल फील्ड में। इस वजह से हम बोलते हैं कि डिस्कवरी ऑफ सेल रिवॉल्यूशनाइज्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन विच बुक डिड रॉबर्ट हुक पब्लिश हिज फाइंडिंग्स अबाउट द सेल। मतलब कि रॉबर्ट हुक ने किस बुक के अंदर ये सेल का मेंशन किया है, तो इसका आंसर होना चाहिए द माइक्रोग्राफिया। बाद में सेकंड क्वेश्चन है कि फ्रॉम विच टिश्यू डिड रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व द सेल। तो किस टिश्यू के अंदर रॉबर्ट हुक ने सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। तो रॉबर्ट हुक ने, आपको जैसे पता है कि रॉबर्ट हुक ने सैंपल लिया था स्टेम से, और वो जो सैंपल लिया था वो कॉर्क टिश्यू ऑफ द प्लांट से उसने सैंपल लिया था, और विच इज़ द डेड टाइप ऑफ टिश्यू। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो जैसे कि आपको पता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम किन्हें बोलते हैं, एंटोन वैन लीवेनहॉक, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व द लिविंग सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के अंडर सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट कौन है, तो इसका आंसर होना चाहिए एंटोन वैन लीवेनहॉक। तो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।